हेडिंग डालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले समझो, तुमने पहले पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन होता है अगर हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी, ठीक है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है ax प्लस बी, और इसी में जब हम लोग इसको 0 के या समथिंग किसी भी वैल्यू के इक्वल कर देते तो उसको क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है। जब हम सिर्फ लिख रहे हैं ax प्लस बी तो ये कहलाता है लीनियर एक्सप्रेशन, और जब हम इसको किसी वैल्यू के, सपोज इसको हम 0 के इक्वल कर दें तो फिर ये हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है, एक लीनियर, आप लिखिए, इसको नोट करिए। तो इस एक्सप्रेशन को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू क्या है, x। यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करें वेरिएबल को, वैल्यू इसका कुछ भी हो सकता है। अगर आप लिखते हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू और प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल कहलाएगा सचिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y, वेर a, b एंड c आर कांस्टेंट, और यहाँ पर भी हमारा a और b क्या है, कांस्टेंट है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग को एक इक्वेशन एनफ होता है सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू -4, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दिया करते थे -4/2, और x आ जाता है हमारा -2। क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, तो एक इक्वेशन सफिशेंट होता है, उससे हम लोग उस वेरिएबल के वैल्यू को फेच आउट, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर बताओ, अगर हम लिख दें 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या आप अकेले इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं x और y का? नहीं निकाल सकते ना। तो क्या होगा, ऐसे इक्वेशन से अगर तुम x और y का वैल्यू निकालना चाहते हो तो वहाँ पर देखे होगे कि हमेशा दो इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है। ऐसे वाले में हमेशा कितना इक्वेशन दिया रहता है, 2, क्योंकि ऐसा 2 इक्वेशन होगा तभी आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, रिलेट करके, आपने 3 तरह का मेथड्स पढ़ा होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और मेथड क्या था, क्रॉस मेथड, और थर्ड क्या था हमारा, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, है ना। तो ये हमारा 3 मेथड्स है जिस मेथड्स के थ्रू हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। बट एक्चुअली में अब हम लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। तो जानो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जनरली किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछोगे कि जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये एक पार्टिकुलर इक्वेशन है जिसमें हमने a का वैल्यू को 2 रखा है, b के वैल्यू को हमने 3 रखा है, और c के वैल्यू को हमने क्या रखा है, 1। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर दिए, हमने 2 को, 3 को और 1 कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं चूज़ किया,
हमने एक जनरल वेरिएबल के एक्सप्रेशन के थ्रू हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज दिस इज द जनरल इक्वेशन। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन का भी क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का भी ये जनरल इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का भी जनरल इक्वेशन है। बट आपको इन सब चीज़ पर फोकस नहीं करते हुए इसको समझना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और हर एक का कंडीशन होता है, इस वाले एक्सप्रेशन में बोर्ड पे देखना, a कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, a कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर a या b दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए ना, ऑब्वियसली a और b यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक ज़ीरो के इक्वल हो गया तब तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। तो अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है या फिर कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसमें कितने वेरिएबल्स दिखने चाहिए, दो, और दो होने के लिए a और b का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। द सेम वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। तो डैट मीन्स a भी कभी भी यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे वेर a कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब इसी तरह से नोट करोगे। क्लियर है? तो यहाँ से आगे रिलेट करते हैं, लाइक इसको तो रबी कर देते हैं, तो कोई हम काम का है नहीं। अब बताओ कि अगर हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कौन कहा नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या कहा, ये इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पर a का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक्चुअल में हमने c को क्या मान रखा है, 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे प्लस 0 इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड है? बट तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर हम लिखते हैं 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अब ये क्वाड्रेटिक है? ये अभी भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमने क्या कहा, a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a हमारा x स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट है और ये अभी भी 0 नहीं है। तो ये तीनों का तीनों क्या है? बट अगर हम लिख दें 4x प्लस 1, क्या अब ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। अब ये क्या है? नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एनीवे रबट यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 1 क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके अच्छा बताओ, अगर हम लिखते 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू -3, क्या अब ये क्वाड्रेटिक है? ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप इस पूरे को नोट कर लो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछता है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 4 एंड x माइनस 2, आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्या आप बिना सॉल्व के बता सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x को फर्स्ट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, देन 2x को सेकंड से तो माइनस 3 2 6x, फिर सेकंड को फर्स्ट से -x, सेकंड को सेकंड से +3 इक्वल्स टू फर्स्ट को फर्स्ट से x स्क्वायर, फर्स्ट को सेकंड से -2x प्लस 4x प्लस -8। इज इट क्लियर? अब देखो इस x स्क्वायर को इधर लाके माइनस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में जब आप x स्क्वायर माइनस करोगे तो x स्क्वायर आएगा ना। अच्छा ये -6x माइनस x -7x, और इधर का +4x माइनस 2x 2x, राइट, और ये 2x को इधर ले आया हमने तो -2x
+3 और इस -8 को इधर लाके +8। अब इसको क्या लिख सकते हो, x² - 9x + 11 = 0। और बताओ ये एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 1। अगर कोएफिशिएंट ना दिखे तो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। द सेम वे अगर कहे 3x² - 2√x + 8 = 0, तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ax² प्लस अगर b होगा तो उसके साथ x होना चाहिए। हमने तो यहाँ पे √x लिख दिया, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये हमने यहाँ पर √x लिख दिया ना, यहाँ पर x होना चाहिए था। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सारा एक्सप्रेशन से एक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उसका जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। लाइक जैसे अगर इसको समझोगे तो 3x² है -2, ये तो x का पावर 1/2 है। आपने पढ़ा एक्सपोनेंट्स कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है? आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या समझ रहे हो? 0 भी आएगा लेकिन, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब आप लिखते हो ना 0, -1, -2, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव्स को छोड़ दो, अब जो दिख रहा है वो सब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं अब सारे के सारे, है ना। तो डैट मीन्स सबका एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या 1/2 एक इंटीजर है? ये तो 0.5 है ना, तो ये इंटीजर नहीं है। डैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन ही हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। x + 1 होल क्यूब, आपको फॉर्मूला सब पता होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या आप a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है? +3ab a + b। सो देखो हम लिखेंगे x का क्यूब x³ a³ + 1 का क्यूब b³ + 3ab। सो 3 और a और b को मल्टीप्लाई करने पे 3x और a + b डेट इज x + 1। और यहाँ पर भी लिखोगे x³ + x + 6। और आप क्या देखोगे, ये x³ और ये x³ क्या हो चुका है? कैंसिल। 1 का क्यूब 1 आता है, 3x² + 3x = x + 6, 3x² + 2x, क्योंकि हमने 3x में x को लाके इधर माइनस कर दिया। देन 1 - 6 डेट इज -5 = 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक है ना। तो एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई करना तो अभी तक सीख चुके हो कि हम क्वाड्रेटिक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग बताएंगे कि x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज़ है जो किसी भी एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। जस्ट लाइक इफ आई राइट सपोज एक एग्जाम्पल, x² - 4 = 0। इधर देखना बोर्ड पे, और आप बताओ कि हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या प्लेस कर सकते हैं ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन से रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 2 प्लेस करते हैं तो 2 का स्क्वायर -4 क्या होता है? 4 - 4 होता है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर हम वहाँ पर -2 भी प्लेस कर दें तब भी एक्सप्रेशन क्या आएगा? 4 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। डैट मीन्स क्या आप तीसरा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? सोचना भी नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। क्योंकि इसका 2 ही रिजल्ट हो सकता है, एक 2 और एक -2। तो मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशंस होता है? सॉल्यूशंस मीन्स आंसर, जो उस एक्सप्रेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे एक्चुअली। तो यहाँ पर हमारे, आप इसको प्रोसेस वाइज भी जाते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं x² = 4, आप लिखते हैं x = √4 +- 4 √4,
राइट, द रिजल्ट विल बी प्लस माइनस 2। तो हाँ, मतलब हमको x का दो वैल्यूज़ मिल गया, +2 और -2, जो इस इक्वेशन को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई। तो ये इक्वेशन काफ़ी सिंपल था। उसी तरह से अगर हम पूछते हैं कि इसमें बताओ x का वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे, तो माइट बी यू गेट पजल्ड, कि सोचना पड़ जाएगा, काफ़ी सोचना पड़ जाएगा। सो देयर शुड बी अ मेथड, कोई एक तरीका होना चाहिए जिस तरीके से हम उस एक्सप्रेशन को क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, और उससे उसके सॉल्यूशंस को क्या कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ। तो लेट अस ट्राई कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर minus x minus 2 is equals to 0. The same way the method is called by factorization. नोट करें, by factorization method. इस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशंस का वैल्यू कैसे सॉल्व होता है। देखो ध्यान से, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स को देखना है, क्या है 6, और कांस्टेंट को देखना है, क्या है 2। सो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। नाउ अब हम 12 को किस किस के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। हमारा पहला तरीका 1 इंटू 12, दूसरा तरीका 2 इंटू 6, और तीसरा तरीका, बात सुनने आ रही है। अब इधर ध्यान देना कि हमको प्रोसेस क्या करना है, हमको ये साइन बताता है कि क्या प्रोसेस करना है, क्या करना है, माइनस, और माइनस करके क्या लाना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1। अब बताओ किसको माइनस करने से 1 आएगा, इसी को ना। तो डैट मीन्स आप क्या लिखोगे 6x स्क्वायर, आपको नेगेटिव में रिजल्ट चाहिए तो आप बड़े वाले को नेगेटिव में ले लेना, तो -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आकांक्षा देखना इधर, उसके बाद कॉमन क्या लेंगे 3x माइनस 2, और यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, इसको रब कर दे रहा है, राइट। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 3x माइनस 2, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात समझो कि अगर इसका और इसका मल्टीपल 0 आ रहा है तो इधर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होगा। तो हमारा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हम लिखते हैं 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकालोगे तो 2/3 आएगा ना, और यहाँ से निकालोगे तो -1/, आर वी क्लियर। तो x का 2/3 और -1/2 यही दो वैल्यूज़ है जो आप इस एक्सप्रेशन पे पूरे पे पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे सपोज 2/3 है तो 6 इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2/3 माइनस 2। अब बताओ क्या होगा, 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2। इसको कट कर सकते हैं ना, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, डेट इज़ 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 2/3, 6/3 माइनस 2, और 6/3 क्या होता है 2 होता है ना, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया, तो वेरीफाई हो रहा है ना। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, कि आप किसी वैल्यू को पुट करके वापस दिखा दिए, लेकिन पूछता नहीं है, नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन आप बनाओ। क्वेश्चन है, सेम मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और मेथड क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, 8 और 21 का प्रोडक्ट लोगे और फिर उसको 2 वैल्यूज़ के मल्टीपल्स में लिखेंगे, और फिर हम उसको स्प्लिट करेंगे सच दैट कि उसको सॉल्व करने पर 22 आ जाए। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, आपने तो बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 का जो उससे नहीं बना ध्यान से देखना, और 21 का प्रोडक्ट लेते हैं। तो 21 इंटू 8 168, और हम 168 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो तो छोटा नंबर था डायरेक्टली लिख दिए थे, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा।
ठीक है। सो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और फिर 3 7 ज़ा 21, बस, है ना। अब आप इसमें आप ये 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स का मल्टीपल्स करने पे 168 आ रहा है। आपको सिर्फ 2 ही नंबर्स का मल्टीपल्स चाहिए सच दैट कि उसको ये साइन क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्ट, ताकि उस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 22 आ जाए। तो हम सपोज अगर हम 2 2 ज़ा 4 ले लें और 7 4 ज़ा 28 और 3 2 ज़ा 6, तो हमको दो वैल्यूज़ मिल गया ना। और 28 और 6 में कितने का फ़र्क होता है, 22 का, राइट। सो वी विल राइट लाइक 8x स्क्वायर, बड़ा कौन सा है क्योंकि हमको नेगेटिव में रिजल्ट चाहिए तो हम बड़े वाले को नेगेटिव में रखेंगे, माइनस 28x प्लस 6x माइनस इक्वल्स टू 0 और फिर आप कॉमन लोगे, कॉमन क्या हो जाएगा 4x, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 14 ना, सॉरी 7 4 ज़ा 28 एंड हियर वी विल राइट, क्या लिखोगे 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ओहो गलती बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर इस दोनों में ये कॉमन है ना हमारा 2x माइनस 7 और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेम चीज़, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है या फिर 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। डैट मीन्स x का वैल्यू या तो 7/2 होगा या फिर -3/। सो दीज आर दी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान दोगे कि हम लोग ने एक मेथड सीख लिया और मेथड का नाम क्या था, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड और बता रहे हैं जो आईसीएसई बोर्ड में नहीं दे रखा है, बट उससे हम आईसीएसई बोर्ड का एक फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, लिखोगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, ठीक है। हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल मतलब एक क्वेश्चन लेकर के समझा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बोर्ड पे ध्यान देना। सपोज एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप जानते हो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि 5 तो सब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर ये 4 होता तो 4 2 का स्क्वायर होता है, अगर ये 9 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो चूंकि वो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। तो अगर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग the equation by 5, सो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर, सेकेंड को भी करना है 6 5 ज़ा 30x माइनस 5 2 ज़ा इक्वल्स टू 0। और अब ध्यान देना कि ये जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है आपको उसको इधर ले आना है, ठीक है। तो 25x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल्स टू 10, आप इसको इस तरह से लिखोगे। उसके बाद ध्यान से देना, ध्यान देना कि 25 को 5x का क्या हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया। हम सेकेंड वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये तो माइनस ऑलरेडी है ना, तो -2 लगाएंगे यहाँ पर। और हमारा a क्या है जो हमने अंदर में लिखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x, सो 2 5 ज़ा 10, लेकिन हमको चाहिए क्या 30। तो अब हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें,
3 से, मतलब हम यहाँ पर 3 लगाए तो हमने तीसरा टर्म क्या चूज़ किया 3। ये रूल है, अब जिससे मल्टीप्लाई किया ना उसी के स्क्वायर को ऐड कर देना है दोनों साइड। तो हम 3 के स्क्वायर को इधर भी ऐड करेंगे तो 3 के स्क्वायर को इधर भी ऐड करेंगे। अब समझना कि ये तो 5x का होल स्क्वायर है और ये हमारा 2 इंटू a इंटू बी हो गया, और ये हमारा 3 3 जा 9 मतलब 3 स्क्वायर, और इधर खोल दो 3 3 जा 9 और 9 प्लस 10 19। एक बात बताओ, क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट पे है? तो ये किसका एक्सपेंशन होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19। और एक बात नेक्स्ट स्टेप कि जब आप इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? नहीं, प्लस माइनस रूट 19 आएगा। ठीक है, मतलब इसके बाद दो केसेस अराइज होता है, एक बार प्लस का, तो 5x माइनस 3 इक्वल्स टू रूट 19। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट 19 प्लस 3, x क्या हो जाएगा हमारा? और इसको आप 3 प्लस रूट 19 बाई 5 भी बोल सकते हो, मैटर नहीं करता है कि 19 प्लस रूट 3 है कि 3 प्लस रूट 19। हाँ, और अगर हम सेकंड वाले तरीके से बनाएं ये, और क्या हो सकता था? 5x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस रूट 19। ओके, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19, और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। तो ये एक आंसर और ये हमारा दूसरा इसका रिजल्ट। तो इस मेथड का तरीका क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखना। हम पहले क्या करें कि हमको a परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 25, इधर क्या आ जाएगा? 30, इधर क्या आ जाएगा? 5 टू 10। उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, उसको हम अपोजिट साइड ले आएंगे। नाउ द स्टेप इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा a पार्ट हो गया, और यहाँ पे खुद से एक 2 लगाना है, माइनस है तो माइनस लगा के, प्लस होता तो प्लस लगा करके। क्लियर? सो माइनस था तो -2, और a के साथ तो करना ही है, तो 2 इंटू 5 कितना हो चुका है? 10। तो 10 को अब किससे मल्टीप्लाई कर दे तो 30 हो जाएगा? 3। आप लोग भी रिस्पॉन्स दो। तो ये 3 से किया। अब जो तुम्हारा दूसरा वैल्यू आ गया, यही हमारा क्या है? b है। माइंड में सेट रखना है कि हमारा a है, ये हमारा b है। तो अब b के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर देना है, तो b जो आया 3, उसी के स्क्वायर को इधर भी जोड़ा, उसी के स्क्वायर को इधर भी जोड़ा, तो ये तो 3 स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिए, इधर 3 3 जा 9 करके प्लस 10 कर दिया, 19 हो चुका है। अब इधर देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका एक्सपेंशन होता है? a माइनस बी का। आप जानते हो ना फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको और ऑर्डर पे लिखोगे तो 2ab प्लस, और उसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो हम सेकेंड ऑर्डर पे इस तीनों एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आता है। रूट आता है जब भी तो दो वैल्यूज़ होते हैं, एक बार पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और फिर उसके बाद एक बार हम पॉजिटिव लेके रूट 19 सॉल्व कर दिए और एक बार हम नेगेटिव लेके सॉल्व कर दिए, और दीज आर दी 2 पॉसिबल रिजल्ट्स। उसी तरह एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके देखो। और फिर नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। क्वेश्चन है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि जैसे यहाँ पर तो ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x, और हमने कहा है कि इस कांस्टेंट को अपोजिट साइड लेके जाना है, तो इसको -5 लिख सकते हो। अब आप सोचो कि ये तो हमारा 2x मतलब a स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी आ गया, इसको 2ab के फॉर्म में लाना है, तो प्लस
2 और a को तो लिखना मस्ट है, ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई हटा देते हैं। तो 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू a कितना हो चुका है 4x, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करना है ऐसे वैल्यू से जिससे 3 आ जाए। तो आप जानते हो कि 4 के टेबल में तो 3 आएगा नहीं, इनफैक्ट 2 के टेबल में भी 3 नहीं आता। तो आप इसके पूरे 4 को ख़त्म करने के लिए नीचे में क्या ले लोगे 4, और ऊपर में फिर क्या लेना पड़ेगा 3। तो अल्टीमेटली आपका b क्या हो चुका है 3/4। तो आपको उसी के स्क्वायर को दोनों साइड क्या करना है ऐड करना है। तो -5 + 3/4 होल स्क्वायर। इधर ध्यान देना, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये +2ab है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये है ना a और ये हमारा b है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग a + b का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा -5 + 9/16, और फिर हम इसको इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा -80 + 9/16। व्हाट विल बी द डिफरेंस -71/16। ठीक है, उधर भी सॉल्व करोगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये स्क्वायर के साइड इधर ध्यान देना कि अगर इधर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आ चुका है नेगेटिव, डैट मीन्स कि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही स्क्वायर हटाओगे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। और आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि रूट के अंदर जब भी वैल्यूज़ नेगेटिव में होते हैं, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन क्या है इमेजिनरी है। डैट मीन्स इसका रूट हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसका रूट्स कैसे होता है इमेजिनरी रूट्स होता है, इसके रूट्स रियल रूट्स नहीं हैं। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हो तो क्या लिखोगे 2x + 3/4 राइट इक्वल्स टू √। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा रूट के अंदर कभी भी एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए, डैट मीन्स उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता। उसका रूट्स क्या होते हैं, रूट्स मतलब जो सॉल्यूशन आएगा x का 2 वैल्यू जो आता था वो इमेजिनरी हो जाता है, वो रियल नहीं होता। आप अभी तक लीनियर इक्वेशन चैप्टर बना रहे थे तो वहाँ पे नंबर लाइन में देखा था ना रियल नंबर्स क्या होते थे। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये रियल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि खुद देख लो कि अगर रूट के अंदर 4 होता है तो उसका रिजल्ट हम लोग या तो +2 भी लिख सकते हैं या फिर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4। लेकिन अगर रूट के अंदर हम -4 लिख दें तो कोई ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर -4 आ जाए? नहीं, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या होता है इमेजिनरी होता है। ये एक्सप्रेशन क्या होता है इमेजिनरी। तो आप लिखोगे हियर द रूट्स आर Here the roots are imaginary। Roots means 2 है ना, 2 roots होते हैं ना। अब आगे नोट करेंगे, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे वो पूरा फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने का। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो बोर्ड पे जो लिखा है। तो देखो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है क्वाड्रेटिक का, अभी भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, और वो क्या है बोलो। यस, तो हमारा ध्यान देना ax² + bx + c = 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है, सॉरी इक्वेशन होता है जहां पर a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, a किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो सेम वे हम यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग
द इक्वेशन बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू। आप एक बात बताओ कि तीनों टर्म्स में से कांस्टेंट कौन सा टर्म है, ए सी, राइट। आप क्या लिख सकते हो इसको, ए एक्स का होल स्क्वायर, सेम वे जो पहले कर रहे थे, प्लस ए बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए सी लिखा जा सकता है। उसके बाद इसको हम तो लिखते हैं किस फॉर्म में, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 और ए हमारा क्या है, ए एक्स, तो हम b क्या लगा दे ताकि पूरा रिजल्ट क्या आ जाए, ए बी एक्स आ जाए। b का मिसिंग है और 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 2 को हटाने के लिए हम इसको डिवाइड भी किससे कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, राइट, इक्वल्स टू, अच्छा जिससे करते उसके स्क्वायर को ऐड करना होता था, तो प्लस b बाई 2 का, और फिर इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का, आर बी क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 4ac प्लस, इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, तो ये जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, इट्स ओके, ताकि नेगेटिव आगे फ्रंट में नहीं रहे। और इसको हम लिख सकते हैं ax, पहले समझ लो फिर उतारना, ठीक है। तो अब बताओ कि इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है, हाँ ठीक है यहाँ तक। और फिर हमको फाइंड क्या करना होता था, x, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ax इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2, हमने इस b बाई 2 को साइड ले आया, माइनस b बाई 2 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, अपॉन 4। कोई डाउट नहीं है। एक बात बता दो कि 4 का रूट 2 बाहर आ सकता है नीचे, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इसमें भी और अपॉन 2 इसमें भी है, तो पूरे पे अपॉन 2 दे दें, और इधर क्या लिखा हुआ है, ax। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस, सॉरी एक गलती हो गया, जब हम यहाँ पर स्क्वायर हटा के रूट लगाए थे तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है, ओके, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि वो a आपके इधर डिवाइड हो गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो आपके बुक में दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी एक्सप्रेशन दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक क्या होता है, हम बताते हैं फर्दर कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले इस पूरे को नोट डाउन करिए। अब हम लोग इस मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस जनरल इक्वेशन का एक रेडीमेड फॉर्मूला डिराइव कर लिए कि x का जो दो रूट आता है, मतलब जो दो सॉल्यूशन आता है, वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात तो समझता है, इसको रफ करना, ठीक है। अब ये डेरिवेशन पार्ट तो आपने नोट कर ही लिया है, और हम क्या बताएं, इस चीज को भी हम यहाँ नोट कर रहे हैं। हमने ये डिराइव किया कि अगर हमारा a is not equals to 0, हाँ, x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। तो जिसमें हम लोग इस रूट वाले पार्ट को, ठीक है, इस रूट के अंदर वाले पार्ट को हम लोग उसको
डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ऐसा क्यों कहा, उसका ऐसा नाम क्यों है, पहले समझो कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक तो जो हमने पहले चूज किया हुआ है, पहले बनाने दिए थे, कोई ऐसा था ना इक्वेशन, क्या दिया था? 4x² + 3x + 5x²। उसके अलावा कोई सिंपल और भी सिंपल ले लो। 5x² - 6x - 2x²। वेट, 6x² - 1x - 2x²। 3x² + ठीक है, सपोज यही वाला लेते हैं। 4x², 4x, ध्यान देना, 4x² - 12x + 9 = 0। ध्यान दो इधर। हाँ, तो इस क्वाड्रेटिक में हमारा a क्या है? 4, b क्या है? 12 साइन के साथ, और ये 9 है। ठीक है, तो c क्या हो गया? 9। a क्या है? 4। ठीक है, अगर समझो कि यहाँ पर हम x को फाइंड करते हैं, तो कह रहा है कि b का नेगेटिव लेना, तो b तो खुद ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो चुका है? पॉजिटिव। 12 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे प्लस माइनस पुट करते हैं, और b का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144। मतलब बोर्ड पे नहीं देख रहा, प्लीज देखें, -4 AC, सो 4 × 4 × 9 अपॉन 2 × a, सो 2 और a का वैल्यू क्या है हमारा? 4। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 144 माइनस 144 आ रहा है, राइट, अपॉन 4 2 8। अब बात को समझो कि ये जो हमारा पूरा d है, इसी अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा d का वैल्यू क्या आ जा रहा है? तो अगर ये d का वैल्यू पूरा अंदर में 0 आ जाए, तो आप 12 में 0 को जोड़ के 8 से डिवाइड करो, या फिर 12 में 0 को सब्ट्रैक्ट करके 8 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा? ये कुछ ऐसा ही हो गया ना कि 12 प्लस 0/8 और 12 माइनस 0/8। तो एक बात बता दो कि क्या दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? सेम। और दूसरा चीज, ये अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब 0 है तो पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे कि रियल एंड इक्वल। इसका सॉल्यूशन का टाइप क्या हो गया? कि जो देखो ना, ये भी तो 12/80 है ना, सॉल्व करके क्या होता है? 3/2, और ये भी सॉल्व करने पे क्या आएगा? 3/2। दैट मींस अगर ये 3/2 दे रहा है, तो फिर ये भी 3/2 दे रहा है, तो क्या ये दोनों सॉल्यूशंस इक्वल हैं? तो हम ये बताना चाह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स बताता है। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स की, जो रूट्स मतलब सॉल्यूशंस की, जो सॉल्यूशन आ रहा है उसका क्या नेचर है। तो जब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रियल है। अब एक बात बताओ, अगर इसी के अंदर कोई दूसरा क्वेश्चन होता और इस रूट के अंदर में 9 आ जाता, रूट के अंदर क्या आ जाता? 9, तो हम वहां पर क्या लिखते? प्लस माइनस, रूट के अंदर में 9 होता अपॉन 8 होता सपोज, तो रूट के अंदर से 9 का बाहर क्या निकलता? 3। तो एक बार हम 12 में 3 जोड़ के 8 से डिवाइड करते, और एक बार में हम 12 में 3 को माइनस करके 8 से डिवाइड करते हैं। क्या दोनों आंसर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। दैट मींस कि जब d का वैल्यू 0 होता है, तो इसका तो बता दिए रियल एंड इक्वल होता है। और अभी हमने क्या देख लिया? पॉजिटिव लेके भी देख लिया कि जब जब d का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, तब तक रूट्स कैसा आएगा? रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना। ये 15/8 है और ये हमारा 9/8 है। ये दोनों वैल्यू रियल तो है, इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट तो कर सकते हो, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब एक बात कि अगर d का वैल्यू ना ग्रेटर हो ना इक्वल हो, क्या हो जाए? लेस देन 0। अब समझो कि अगर रूट के अंदर में -9 आ जाए, तब क्या हो जाता? तब हो जाता 12
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9/8। और आप बताओ कि -9 का वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते नहीं कर सकते, तो इसका आंसर में भी हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते 12 प्लस रूट अंडर -9/8 एंड 12 प्लस Minus 12 माइनस रूट अंडर -9/8। अब ये नेचर क्या है इसका, ये इमेजिनरी रूट्स है। रूट्स कैसे हैं? Imaginary. ठीक है, तो याद रखना कि जब d का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आता है, और d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो रियल एंड अनइक्वल आता है, और जब छोटा हो जाएगा तो क्या आएगा? क्या लिख रहे हैं? इमेजिनरी रूट्स। आप इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इस पर बेस्ड हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या करोगे तुम लोग कि हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया ये डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड आउट करने का। दूसरा हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला पता है d, ठीक है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c आई होप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप किसी भी क्वाड्रेटिक से a, b, c फाइंड कर सकते हो, और उस a, b और c का वैल्यू को उस पे पुट करके आप देखना कि d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेचर को बता सकते हो कि उसका नेचर क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, रियल एंड इक्वल है कि इमेजिनरी रूट्स है, विदाउट सॉल्विंग विद दिस फॉर्मूला। सर ठीक है? a और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी क्वाड्रेटिक से अगर लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू क्या हो गया 2। अब इसमें से निकालना b² - 4ac, उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। हाँ सर। तो आप क्या लिखोगे, 4 4 = 16 माइनस 4 2 = 8 8 2 = 16, और अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 0, मतलब रियल एंड इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप इसका एक्सरसाइजेस बना लेना। a और b